मूवी की शुरुआत में हम डगलस को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मार्स पर कहीं घूम रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसका हेलमेट टूट जाता है और हेलमेट टूटते ही वो मार्स के वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाता, जिससे उसका पूरा शरीर एक अजीब से जीव में बदलने लगता है। पर तभी वो झटके में नींद से जाग जाता है, यानी कि डगलस अब तक सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था, इसलिए उसकी पत्नी लॉरी उसे हिम्मत देती है। दरअसल ये सपना उसे रोज आता था, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो गया होता है। अब उठने के बाद जब वो अपना नाश्ता बना रहा होता है कि तभी वो न्यूज में देखता है कि मार्स पर कुछ बागियों ने टर्बाइन में खुदाई करने वाले जगह पर कुछ लोगों को मार दिया। दरअसल उनकी कुछ मांगे जो वो चाहते हैं कि कोहेगन उनकी मांगों को पूरा करे। पर डगलस ये न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी लॉरी आकर टीवी को बंद कर देती है, जहाँ फिर डगलस अपने पत्नी से मार्स पर वेकेशन पर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती कि वो मार्स के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर चल सकती है क्योंकि उसे मार्स पसंद नहीं है। पर मुसीबत ये थी कि डगलस को सिर्फ मार्स ही पर चलना था, जिस वजह से वो अपने पति की बात को सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। अब इसके बाद जब वो काम करने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में ट्रेन में रिकॉल नाम की एक कंपनी की एड दिखाई देती है, जिस एड में बताया जा रहा होता है कि जिस इंसान के पास मार्स पर जाने का समय या पैसे नहीं है उसे बहुत ही कम पैसों में मार्स के वेकेशन की यादें उसके दिमाग में डाली जा सकती है, जिससे उस इंसान को लगेगा कि वो भी मार्स पर से घूम कर आया है। आप कंस्ट्रक्शन साइट पर आने के बाद डगलस अपने एक दोस्त से अपने दिमाग में मार्स की यादें डलवाने के बारे में राय मांगता है, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि अपने दिमाग के साथ तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक आदमी के बारे में सुना था जो रिकॉल के ऑफिस में वेकेशन की यादें डलवाने के लिए गया था, लेकिन वो उस प्रोसेस के दौरान पागल हो गया। अब डगलस को उसकी बातें सुनकर थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके अंदर मार्स पर जाने की इच्छा होती है, इस वजह से वो मार्स की यादें डलवाने के लिए रिकॉल ऑफिस चला ही जाता है, जहाँ पर वो 10 दिन की यादों और एक एजेंट की यादों वाले वेकेशन पैकेजेस को चुनता है। पर जब उसके अंदर उन यादों को डालने का प्रोसेस शुरू होता है कि तभी अचानक डगलस को कुछ होने लग जाता है। वो अब वहाँ के डॉक्टर्स को मारने लगता है, जो देखकर सब लोग उसे किसी तरह से बेहोश करते हैं। यहाँ अब रिवील होता है कि डगलस का दिमाग पहले ही मिटाया जा चुका है, यानी कि वो जो डगलस है वो रियल में कोई और ही है। अब ये जानने के बाद डॉक्टर्स तुरंत ही रिकॉल आने तक की मेमोरी को मिटाकर उसे वापस घर भेज देते। पर जब वो अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका दोस्त हैरी और कुछ लोग उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते, जो देखकर डगलस काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपनी जान को बचाने के लिए उन सभी को मार देता है। दरअसल वो सब डगलस की सच्चाई को जानते थे और वो नहीं चाहते थे कि डगलस अपनी असलियत के बारे में जाने। अब अपने दोस्तों को मारने के बाद डगलस अपने घर आता है और अपनी पत्नी लॉरी को इसके बारे में बताता है, लेकिन लॉरी उससे कहती कि तुम्हें रिकॉल के ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, उन सब ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ कर दिया है और जो तुम कह रहे हो वो बस एक भ्रम है। इस पर अब डगलस उसे अपने हाथों में लगे खून को दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा भ्रम नहीं है, जो देखकर उसकी पत्नी दंग रह जाती है। पर अब इसके बाद जब वो अपने खून को साफ करने के लिए बाथरूम जाता है तब उसकी पत्नी किसी से बात करने लगती है, और अब जब उसके बाद डगलस जैसे ही बाथरूम से वापस आता है तो वो उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस किसी तरह से लॉरी पर काबू पा लेता है। और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी लॉरी भी उसे मारना चाहती है तब वो बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो लॉरी को गन पॉइंट पर लेकर उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है। इस पर अब लॉरी रिवील करती कि वो उसकी पत्नी है ही नहीं, उसे तो 2 सप्ताह पहले उसकी पत्नी बनने का काम सौंपा गया था। पर इस पर डगलस जवाब देता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ और हम दोनों की तो शादी भी हुई है। लेकिन इस पर लॉरी जवाब देती कि वो सब सिर्फ तुम्हारी एक याद है जो तुम्हारे दिमाग में भरी गई है, क्योंकि असलियत में तुम डगलस नहीं बल्कि कोई और हो। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते कि कुछ लोग डगलस पर हमला कर देते, जिन्हें लॉरी ने ही फोन करके बुलाया था, जो देखकर डगलस लॉरी को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वहां से भागने लगता है, जो देखकर वो सभी डगलस का पीछा करने लगते हैं। दरअसल उन लोगों ने डगलस के दिमाग में एक ट्रैकर भी डाला है जिसकी मदद से वो उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं अब डगलस किसी तरह से उन सबसे बचते हुए एक होटल में पहुंच जाता है, जहां पर एक आदमी कॉल करके उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक ट्रैकर डाला गया है, इस वजह से जो लोग उसे मारना चाहते हैं वो कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए ट्रैकर के सिग्नल को ब्रेक करने के लिए अपने सिर पर एक गीला तौलिया लपेट ले, जो जानकर वो वैसा ही करता है।
जिससे अब रिचर को डगलस के लोकेशन का सिग्नल नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ डगलस उस आदमी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो दोनों साथ में मार्स पर कोईगन के लिए काम करते थे। जिसके बाद वो उसे उसका दिया हुआ एक बॉक्स भी दिखाता है जो उसे उसी ने दिया था और कहा था कि पृथ्वी पर मुझे ये दे देना। और फिर वो आदमी बॉक्स को वही होटल के नीचे रखकर चला जाता है। अब डगलस तुरंत ही नीचे जाकर उस बॉक्स को खोल लेता है और फिर रिचर से बचते हुए गुप्त जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें रखे कंप्यूटर में उसे खुद की एक वीडियो से ये पता चलता है कि उसका असली नाम हुसार है और वो मार्स पर कोईगन के लिए एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन जब उसे पता चला कि कोईगन एक बहुत ही दुष्ट इंसान है तो वो उसका साथ छोड़कर बागियों के साथ मिल गया। जो जानने के बाद कोईगन ने उसका दिमाग मिटाकर उसे धरती पर भेज दिया। लेकिन अब उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए मार्स पर जाकर कोईगन को उसके बुरे कामों को करने से रोकना होगा। इसलिए वो अब बॉक्स में रखी एक डिवाइस की मदद से अपने सर में लगे ट्रैकर को निकाल देता है और फिर किसी तरह से रिचर को चकमा देते हुए बॉक्स में रखे टिकट और पैसों की मदद से मार्स पर आने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर वो सबसे पहले वीडियो के अनुसार एक होटल में पहुंचता है, जहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसे लास्ट रिजॉर्ट में जाकर मेलिना नाम की लड़की से मिलने के लिए लिखा हुआ होता है। इसलिए डगलस बेली नाम के एक आदमी के टैक्सी में बैठकर लास्ट रिजॉर्ट के लिए निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ के अधिकतर इंसान मार्स के हवा के संपर्क में आने की वजह से उनका शरीर अजीब तरह सा हो गया है। जिसके बाद वो यहाँ पर मेलिना से मिलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना और डगलस एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन डगलस को ये याद नहीं है। वहीं मेलिना सोचती है कि डगलस अब भी कोईगन के लिए काम करता है, इस वजह से वो उसे वहाँ से भगा देती है। डगलस अब वहाँ से निकलकर फिर से होटल आ जाता है, जहाँ उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है जो दावा करता है कि वो रिकॉल से आया है और वो एक डॉक्टर है और तुम अभी अपने सपनों की दुनिया में हो। तुम मार्स पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर हो, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से तुम अपने सपने में ही फंस गए हो और मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सपने से जगाने के लिए आया हूँ। लेकिन डगलस को इस बात पर यकीन नहीं होता और तभी वहाँ पर उसकी पत्नी लॉरी भी आ जाती है, जो उसे समझाती कि डॉक्टर सही कह रहे, तुम अभी भी अपने सपने में फंसे हो और अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ एक सपना ही था। इस वजह से सपने से बाहर आने के लिए डॉक्टर तुमसे जो कह रहे वो करो। इसीलिए अब डॉक्टर डगलस को एक कैप्सूल खाने के लिए देते, लेकिन डगलस को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इस वजह से वो डॉक्टर के सिर पर गन रखकर कहता है कि अगर ये सच है तो अगर मैं तुम्हें गोली मारता हूँ तो तुम्हें रियल में कुछ नहीं होगा। पर अब उसकी बात सुनकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगते, जो देखकर डगलस समझ जाता है कि वो सब उससे झूठ कह रहे। जो समझने के बाद वो डॉक्टर को सच में गोली मार देता है। लेकिन तभी वहाँ पर लॉरी के और भी आदमी आ जाते, जो डगलस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते। इसके बाद अब लॉरी डगलस को लेकर रिचर के पास जाने लगती है, जो वही उसका असली पति है। लेकिन तभी वहाँ पर मेलिना हमला करके लॉरी को मार देती है और टैक्सी ड्राइवर बेनी की मदद से डगलस को लेकर बागियों के अड्डे पर आ जाती है, जो वही बागी है जो मार्स के हवा के संपर्क में आने की वजह से म्यूटेट हो गए। पर जब कोईगन को ये पता चलता है कि डगलस बागियों के पास है, तब वो बागियों की पूरी जगह को सील कर देता है और वहाँ के वेंटिलेटर को भी बंद कर देता है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। जो देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही दिन का ऑक्सीजन बचा है। वहीं अब दूसरी तरफ मेलिना एक गुप्त रास्ते के जरिए बेनी और डगलस को जॉर्ज नाम के एक बागी के पास ले जाती है, जहाँ पर जॉर्ज जब बेनी को देखता है तब वो उसे कहता है कि एक आम इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर अब बेनी अपने हाथों को दिखाते हुए कहता है कि वो भी उनकी ही तरह है, यानी कि बेनी भी एक म्यूटेटेड इंसान है। जिसके बाद अब जॉर्ज डगलस को बागियों के लीडर क्वाटो के पास ले जाता है। दरअसल क्वाटो को आज तक किसी ने नहीं देखा और कोएबिन भी क्वाटो को काफी समय से ढूंढ रहा है, क्योंकि अगर वो क्वाटो को मार देता है तो उसके बाद बागियों का संगठन टूट जाता। इसलिए अब हम बागियों के लीडर क्वाटो को देखते, जो जॉर्ज के पेट से ही म्यूटेट होकर जन्म लिए थे और इसी वजह से क्वाटो के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। दरअसल क्वाटो के पास एक खास शक्ति है जिसके जरिए वो किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है और उस दिमाग के अंदर छिपे राज को भी जान सकता है
और यहाँ पर जॉर्ज डगलस को इसलिए लाया होता है क्योंकि डगलस कोएगन के लिए एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। वो लोग ये जानना चाहते कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कोएगन पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है। जो कुआतो डगलस के जरिए बात जान जाता है। उसे पता चलता है कि पिरामिड माउंटेन पर आज से 5 लाख साल पहले कुछ एलियंस ने वहाँ पर एक रिएक्टर फिट किया था जिसकी मदद से मार्स के वातावरण को पृथ्वी के जैसे किया जा सकता था। लेकिन इस प्रोसेस में वहाँ पर मौजूद सभी टर्बाइनियम एलिमेंट पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पर कोएगन नहीं चाहता था कि ये एलिमेंट नष्ट हो क्योंकि वो इसकी मदद से अरबों कमाता है और मार्स पर राज करता है। पर अब उनके पीछे एक नई मुसीबत पड़ जाती है क्योंकि कोएगन के लोग हमला कर देते हैं जिसका लोकेशन बेनी ने बता दिया था, जिससे यहाँ पर रिवील होता है कि बेनी कोएगन का ही आदमी है। जिस दौरान फिर बेनी जॉर्ज और कुआतो को मार देता है। लेकिन मरने से पहले कुआतो डगलस से कहता है कि तुम्हें हर हाल में उस रिएक्टर को चालू करना होगा। पर तभी वहाँ कोएगन भी आ जाता है जो मेलिना और डगलस को बंदी बनाकर एक बिल्डिंग में ले आता है। जिसके बाद अब इस मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स रिवील होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा था यानी कि डगलस यानी कि हुसार का मेलिना से मिलना, बागियों के साथ होना और फिर अपने दिमाग को मिटाकर डगलस के रूप में धरती पर जाना और वहां से फिर से मार्स पर आना, ये सब हुसार यानी कि डगलस का ही प्लान था जो वो और कोएगन साथ मिलकर बनाए थे ताकि वो कुआतो का पता लगाकर उसे मार सके। पर डगलस को ये यकीन ही नहीं होता कि ये उसी का प्लान है। इसलिए अब कोएगन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें हुसार यानी कि डगलस अपनी आप से कह रहा होता है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये कि कुआतो मारा गया और हम अपने प्लान में सफल हो गए और अब समय आ गए हुसार बनने का। फिर कोएगन के लोग डगलस और मेलिना को पकड़कर उन्हें ब्रेन वॉश करने वाली मशीन में बैठा देते जो मेलिना के दिमाग को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं। वहीं डगलस के दिमाग को मिटाकर उसके अंदर उसके पहले वाले यादें यानी कि हुसैर की यादों को डालना चाहते। लेकिन डगलस अब अपनी पुरानी यादें नहीं चाहता क्योंकि वो डगलस बनकर समझ गया था कि उसके अवतार ने कितने गलत काम किए। इस वजह से वो डॉक्टर पर हमला करके उन्हें मार देता है और मेलिना को जोड़ाकर वहाँ से रिएक्टर को चालू करने के लिए निकल जाता है। वहीं कोएगन को उसके भागने का पता चल जाता है जिस वजह से वो रिचर और उसके लोगों को उन दोनों को मारने के लिए भेज देता है। वहीं वो खुद ही रिएक्टर को उड़ाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद अब हम डगलस और मेलिना को देखते हैं जो किसी तरह से रिएक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर बेनी उन पर हमला कर देता है जो देखकर डगलस किसी तरह से अपनी आप को बचाते हुए बेनी को जान से मार देता है। अब इसी दौरान वहाँ पर रिचर्ड भी अपनी आदमियों के साथ पहुंच जाता है पर डगलस और मेलिना उसे और उसके आदमियों को मार देते जिसके बाद डगलस एक लिफ्ट की मदद से रिएक्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो इसे जैसे ही चालू करने वाला होता है तभी वहाँ पर कोएगन रिक्टर को उड़ाने के लिए एक बॉम्ब लेकर आ जाता है जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। पर तभी डगलस का साथ देने के लिए वहाँ पर मेलिना भी आ जाती है जो कोएगन का बॉम्ब डोम के ऊपर गिराकर ब्लास्ट कर देती है जिससे डोम टूट जाता है और इसी प्रेशर की वजह से कोएगन मार्स के वातावरण में खींच लिया जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं डगलस अब किसी तरह से रिएक्टर को चालू कर देता है लेकिन वो और मेलिना भी प्रेशर की वजह से मार्स के वातावरण में चले जाते हैं और इस वजह से वो मरने ही वाले होते। लेकिन तभी रिएक्टर के चालू होने की वजह से पूरे मार्स पर ऑक्सीजन फैल जाता है जिससे यहाँ का वातावरण धरती की तरह होने लगता है जिसकी मदद से उन दोनों की जान भी बच जाती है। वहीं उन बागियों की भी जान बच जाती है जो ऑक्सीजन की कमी से मरने ही वाले थे। जिसके बाद वो सभी पहली बार मार्स के वातावरण में डायरेक्ट प्रवेश करते जिससे उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि अब मार्स पृथ्वी की तरह ही हो गया होता है। जिसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।